तो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये होने वाली है आपकी क्लास थर्ड। इससे पहले मैं आपको क्लास वन करा चुका हूँ जिसमें हमने 40+ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। इसके बाद आपकी जेंडर वाली क्लास थी और आज ये क्लास होने वाली है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, और मीडियम देखेंगे, और अपना भी थोड़ा सा हाई लेवल के भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे कुछ अलग से, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो जो बना रहा हूँ ये है जे के लिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, अब हाई कोर्ट की बारी है। चलो आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे आता है क्या। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली एंड यू कैन नॉट गो। तो देखो आपने क्या करना, अब ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए आपको उसका पास्ट बनाना है, ठीक है। भाई अगर सिंपल प्रेजेंट आ जाए, मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो आपको उसको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बना देना है। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, उसका पास्ट कॉन्टिन्यूस बना देना है, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या है। शी सेड टू मी, सेड टू मी किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट हो जाता है डैट। अब देखो ये इट, ये क्या है, इट हमेशा ये इट ही रहेगा। जो थर्ड पार्टी होती है ना, थर्ड थर्ड पर्सन हो जाते हैं, ही शी इट, ठीक है, ये सब सेम ही रहते हैं इट। अब देखो ये हैज बीन है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग एंड यू। अब देखो ये जो यू है, यू किस में चेंज हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। एंड आई, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई कैन का हो जाएगा कुड, कुड नॉट गो, डाई को not go। बस देख लो, ये मैंने आपको एक बार चेंज करके बता दी। यहाँ पे वॉज तक कट गया, ये तो हैज तक कट गया, ये तो इज तक कट गया। तो पेपर में तो आपको ऑप्शन कटिंग से ही कर लेना है। ये मैंने आपको थोड़ा चेंज करके भी बता दिया, बिल्कुल सही था। अगर आप यही देख लेते तो हमें ऑप्शन से ही काट देना, बात खत्म, ठीक है। पेपर में इतना टाइम हमें लगाना ही नहीं है। ये होता है स्मार्ट वर्क जो आप लोगों को वहाँ पे करना है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है। जॉन आस्ट मी, जॉन सेड टू मी वेयर। अब देखो क्वेश्चन वालों में सेड टू को आप आस्ट में चेंज कर देते हो, ठीक है, ठीक है। अब वो ये हैव है तो इसको आपने हैड में चेंज करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में है तो आपको इसको एसर्टिव फॉर्म में रखना है। एसर्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, एसर्टिव फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, ठीक है। क्योंकि इंटरोगेटिव में तो इन्वर्जन आ जाता है, हेल्पिंग वो पहले आ जाती है। अब आपको देखना है हैव बीन, ये भी पास्ट, ये भी सिंपल बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पास्ट परफेक्ट में करना है। तो हैव को हैड में करना है। यहाँ तो हैव ही है, कट गया, यहाँ पे एम है, कट गया। अब यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैड है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो तो क्या बनेगा आपका, जॉन आस्क्ड मी वेयर, वेयर है ना, वेयर। तो जॉन आस्क्ड मी वेयर का वेयर ही रहेगा, यहाँ पे डैट वर्ड कुछ नहीं लगाते, वेयर। अब आपको असर्टिव फॉर्म, पहले सब्जेक्ट लिखना फिर वर्ब लिखना। तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वेयर आई, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये आपका हैव चेंज हो जाएगा हेड में, वेयर आई हैड बीन। और लास्ट नाइट, ये हमेशा चेंज हो जाता है द प्रीवियस नाइट में, द प्रीवियस नाइट में। जैसे कि आपका टुडे, टुडे चेंज हो जाता है किस में, टुडे चेंज हो जाता है आपका डेड डे में, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं लिखा हो टुमारो, टुमारो चेंज हो जाता है आपका द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, या ऑन द मोरो भी कहते हैं, ऑन द मोरो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ। वैसे हमें इस, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये भी हमें करने की जरूरत नहीं थी। यहीं पे देख लेते हैं, जब असर्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो यहाँ तो सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब है, यहाँ है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, समझ रहे हो। तीनों चीज़ों में आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं। चलो आ जाओ, तीन क्वेश्चन आज आपके इनडायरेक्ट नरेशन के हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड टू सी द बेबी। तो क्या हो गया, शी सेड, बिल्कुल पहले बनाना सीखो। शी सेड, कहीं बार ना ये चीज़ ना पीछे दे रखी होगी, ठीक है, और ये जो सारा मतलब ये जो पार्ट है पीछे दे रखा होगा और ये आगे दे रखा होगा। आपको जो चेंजेस लाने होते हैं वो इसमें लाने होते हैं, इसमें, ठीक है, इसमें चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है। अब आओ जाओ ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें ज़्यादा चेंज नहीं लाना, ये तो ऐसे ही लिख देना आपने, शी सेड। अब इसको चेंज करते हैं, डैट हट गया आपका, ठीक है। तो शी सेड डैट, ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहा करो हमेशा क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर है आई एम टेकिंग, मतलब आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग कौन सा टेंस है, ये है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
जो कि किस में चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर और वी वन प्लस आई एन जी, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे तो है फ्यूचर दे दिया, कट गया, यहाँ पे वुड दे दिया, कट गया। अब यहाँ बचे दो, अब इसको हमें चेक कर लेना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आ तो चेक करते हैं। शी सेड डैट, फिर आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट। ये जो फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी सेड डैट शी, ठीक है। आई एम है तो ये हो जाएगा आई एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। आई डेट शी वॉज टेकिंग, माई किस में चेंज हो जाएगा, इसी शी के हिसाब से, हर चिल्ड्रन टू द जू। टुमारो किस में चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे में। अब देखो यहाँ पे द नेक्स्ट डे में चेंज है, और ये इसने टुडे वाला चेंज कर दिया, डेट डे, तो गलत है, यही कट गया। यहीं से पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। क्या था इसमें, देखो ये जो वीडियो है ना, ये जो बच्चे बिगनर वाले बच्चे हैं जो बीच में आ गए हैं उनके लिए भी है, कोई यूपीएससी वाला होगा वो भी इसको देने की कोशिश कर रहा हो, कोई सीडीएस वाला भी दे रहा है, कोई ऐसा बच्चा भी दे रहा है जो जिनको ये चीज़ें कम पता हैं, कोई एसएससी वाला, ऐसा क्राउड भी एसएससी वाला नहीं है, तो ये और एसएससी वाले भी हैं, तो ये सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए डिटेल में समझाना पड़ता है, वरना हम तो इसे तुरंत टिक करके आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखना, ये आपके जे के मॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके फुल मॉक्स भी रहेंगे, सेक्शनल मॉक्स भी रहेंगे, और आपकी स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ रहेगी। ऑलरेडी 1 साल के करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को मॉक्स लेने हो वो जे के पैटर्न के मॉक्स ज़रूर लें, ठीक है। और अभी मैं यूट्यूब पे भी पुराने PYQ जो है वो भी करवा दूंगा, तो ये मॉक ज़रूर लगाएं। मॉक जब आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, और इस नंबर पे आप मॉक लगाते टाइम हमें व्हाट्सअप भी कर देना, जिससे हम आपको गाइड भी कर सकें, ठीक है। डेली मॉक लगा के आपने यहाँ पे स्कोर भेजना है अपना, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे भाई और भी चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आया डिट्रैक्टर्स, क्या मतलब होता है डिट्रैक्टर्स का, मतलब होता है वो लोग जो भाई डिस्पैरेज करें, डिस्पैरेज करें, जिसे हम बोलते हैं डिस्पैरेजर्स। कौन होता है डिस्पैरेजर्स, जो बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, चीज़ों में कमी निकालते हैं, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग, चीज़ों में कमी निकालते हैं, फॉल्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवोटीज, डिवोटीज तो भक्त होते हैं, ये तो नहीं होगा भाई, और कौन हो जाएगा, रिव्यूड, जो रिव्यू दे, नहीं। एडमायर, जो आपके जैसा बनना चाहे, नहीं। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ अलग अलग सिनोनिम मैंने डाले हैं जो कि आपको देखने चाहिए, कुछ आपको आते भी होंगे, अगर सारा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे आओ। सिनोनिम देख लो भाई, सिनोनिम में क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज अभी होने वाली है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको आगे तक का बता रहा है कि भाई जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो इमिनेंट, इमिनेंट डेंजर मतलब जो चीज तुरंत होने वाली है। इमिनेंट डेंजर मतलब सर पे मंडराता हुआ खतरा जो आगे फ्यूचर में होगा, तो क्या इंपॉर्टेंट, नहीं। इमेच्योर मतलब ये बंदा जो बेसिकली क्या है, ये बंदा मेच्योर नहीं है, ठीक है, इस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है, ये इमेच्योर है, नहीं भाई। ट्रूथफुल, सच्चाई से भी कोई बात नहीं हो रही। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है कि भाई आगे क्या चीज होने वाली है, ठीक है। फोर्थ कमिंग इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड है क्लिंस्ड। क्या मतलब होता है क्लिंस्ड का, ठीक है। अच्छे से देखेंगे चीज़ों को ना, चीज़ों को हम और अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो देखो फोर्थ कमिंग का मतलब क्या, फोर्थ कमिंग का मतलब है समथिंग दैट इज, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब अबाउट टू अकर, अबाउट टू अकर सून, जो चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है ना। जैसे एक मैंने बोला ना, इमिनेंट डेंजर, डेंजर इज अबाउट टू हैपन, तो जो चीज़ आने वाली है, होने वाली है, ठीक है। तो ये सत्यवादी तो आंसर होगा नहीं, फोर्थ कमिंग आपका करेक्ट आंसर है। क्लिंस्ड आ जाते हैं, क्लिंस्ड का मतलब क्या है, क्लिंस्ड का मतलब है टू सेटल और कंफर्म समथिंग। किसी चीज को सेटल करना या कंफर्म करना मतलब किसी चीज को पक्का करना, ठीक है। बाउंडेड मतलब कोई चीज सीमित है, तो बस यही आपकी बाउंड्री है, सीमित है, नहीं भाई। डिवोटेड मतलब भाई ये इस चीज को लेके डेडिकेटेड है, समर्पित है, नहीं भाई। आर्ग्यूड मतलब बहस कर, बहस की, पहले बहस की गई थी, बहस करना, नहीं, किसी चीज पे बहस करना। सेटल करना, कंफर्म मतलब उस चीज को क्या करना, फाइनलाइज्ड करना, फाइनलाइज्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला क्लिंस्ड ही क्लिंस्ड द डील, तो इसका मतलब क्या है, ही फाइनलाइज द डील, ही फाइनलाइज द डील, इस चीज का।
ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो भाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे कम टाइम पे। एलुसिव, एलुसिव मतलब, एलुसिव मतलब समथिंग दैट इज समथिंग, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, जो चीज़ मुश्किल हो, डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच। कोई चीज़ पकड़ने में मुश्किल हो, कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल हो, कोई चीज़ समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल, कोई चीज़ समझने में मुश्किल। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बोलते हो एलिसिव बोलते हो। ठीक है, रिफाइंड मतलब अभी कोई चीज़ एकदम भाई रिफाइन करके उस चीज़ को लाया गया, नहीं। रॉन्ग मतलब गलत। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्टेड मतलब है कोई चीज़ एकदम ट्विस्टेड है, विकृत है। ठीक है, तो मतलब डिस्टॉर्टेड शेप है कोई चीज़, नहीं। ये देखो इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे पकड़ा या छुआ ना जा सके। ठीक है, अनेबल टू बी टच्ड, अनेबल टू बी टच, तो डिस्टॉर्टेड और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसका आंसर जाएगा। जैसे डिफिकल्ट टू कैच, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू बी टच्ड भी। तो यहाँ पे इंटेंजिबल का मतलब है, अब वैसे तो इंटेंजिबल का मतलब है जो चीज़ छुई नहीं जाती। ठीक है, तो इंटेंजिबल का यहाँ पर क्या है, ये इसका सिनोनिम चले जाएगा, अनेबल टू बी टच, ध्यान रखना, एलुसिव। ठीक है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बी फाइंड। बोथ जो है ना, ये दोनों के दोनों बेसिकली एलुसिव और आपका जो बेसिकली इनटेंजिबल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों चीज़ें पकड़ने में मुश्किल है, हार्ड टू फाइंड है। हार्ड टू फाइंड है, इसे हम बोल सकते हैं हार्ड टू कैप्चर है। ठीक है, इसको तो देख ही नहीं सकते, ठीक है, टच ही नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? हार्ड टू ग्रेस्प है, ग्रेस्प मतलब कि चीज़ को होल्ड करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। रिक्विसाइट मतलब जो चीज़ की जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी और रिक्वायर्ड, नेसेसरी और रिक्वायर्ड। ठीक है, डोमिनेंट मतलब, डोमिनेंट मतलब एक जैसे कि कोई भाई डोमिनेंट है, मतलब यही लीडर है, यही मेन है, यही प्रमुख है बेसिकली। ठीक है ना, डोमिनेंट पर्सनैलिटी है भाई, ये इस घर की, मतलब यही करता धरता, यही लीडर है। डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब जो भाई सराउंडिंग्स के हिसाब से एकदम चेंज हो जाए। ठीक है, जो स्पीडी हो, गतिशील हो। ठीक है, डायनामिक पर्सनैलिटी है भाई, वो जहाँ जाता है उस हिसाब से अपने आप को उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। क्रिटिकल मतलब जो समथिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्या है, क्रिटिक मतलब महत्वपूर्ण, क्रिटिकल इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिक्विसाइट का एग्जैक्ट मीनिंग, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होता, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी है, अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ अब पासपोर्ट, पासपोर्ट इज़ अ रिक्विसाइट, रिक्विसाइट मतलब ऑब्लिगेटरी, भाई ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो एंट्री नहीं मिलेगी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। ऑब्लिगेटरी आपका करेक्ट आंसर चलेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं, कुछ ध्यान रखना, ऐसे हम लोगों ने चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्या, एनीवे और एनीवे। देखो अब इसमें ऐसा दे दे जाए आपको और ये पूछे कि भाई बताओ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली जो एनीवे होता है, एनीवे जो ऐसे इकट्ठा लिखा जाए, ये एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब। इसका मतलब होता है वैसे भी, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, एनीवे जो हो गया, खैर मतलब रिगार्डलेस, रिगार्डलेस। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बोलूँ, इट वॉज गेटिंग लेट, इट वॉज गेटिंग लेट, ये आपकी बुक, बुक में से ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये आपके रिसेंट एक पेपर में भी आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, बट ही डिसाइडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, टू फिनिश द प्रोजेक्ट एनी। ठीक है, भाई लेट तो था ही, खैर उसने डिसाइड किया भाई मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि एनीवे क्या होता है, यहाँ पर एडवर्ब होता है। ठीक है, और ये जो आपका एनीवे होता है, ये वाला एनीवे जिसमें स्पेस हो, जिसमें बीच में स्पेस हो। ठीक है, और जिसमें ये एनी जो है बेसिकली आपका एडजेक्टिव हो जाता है और वे आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, बस मेरी ध्यान रखना, इनका मतलब होता है बस इस तरीके से, मेथड,
ठीक है, किसी भी तरीके से, कोई एनीवे मैं ये कर ही लूँगा, किसी भी तरीके से मैं ये कर लूँगा, ऐसा सेंस देने के लिए एनी ऐसे लिख सकते हैं हम, एनी मैनर या फिर मेथड, डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो भाई अब आपका जो आंसर सही होगा वो क्या है कि एनीवे एक एडवर्ब है, एनीवे एक फ्रेज है, नहीं ये नहीं, एनीवे इज अ फ्रेज है, नहीं, दो बचे। तो ये जो इकट्ठे लिखा जाता है ये तो आपका एडवर्ब है, मीन्स रिगार्डलेस, यहाँ पे मीनिंग गलत दे रखा है। ठीक है, तो इस एनीवे का मतलब होता है रिगार्डलेस, कि खैर चलो हो जाएगा, और इस एनीवे का मतलब है कि किसी भी तरीके से हम कर देंगे, एनी मैनर और मेथड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, रिसेंट एक एग्जाम में आ रखा था ये। ठीक है, आ दो। तो भाई ये आप लोगों का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका, इट रेंट और तो देखो, इट रेंट एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखो, इट रेंट एवरी डे, ये एवरी को मार्क कर दिया और इनके बीच में गैप है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये डे, जैसे मैंने उधर समझाया ना आपको, तो ऐसे ध्यान रखना ये डे एक नाउन है, और ये एवरी क्या हो गया, एवरी डे मतलब हर दिन। ठीक है, ये एवरी बेसिकली क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, और बेसिकली एडजेक्टिव जो होता है वो मॉडिफाई कर देता है नाउन को। ठीक है, और तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है भाई, हर दिन एवरी डे, तो ये एडवर्ब हुआ, प्रोनाउन और कंजक्शन नहीं भाई, ये एडजेक्टिव। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको ना कुछ बेसिक से, जैसे उस सबसे पहले वाली क्लास में हमने नाउन पहचानना ये सब करवाया, तो ये चीज़ें भी मैं करवा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आई मस्ट डैश आस्क। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स मार्कर एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई मस्ट डैश एंड आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड, क्या मतलब है इसका। ठीक है, कि भाई क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। तो देखो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मैं आपको ना एक फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ मस्ट हो। ठीक है, और फिर आपको ध्यान रखना है कि देयर फोर प्लस वर्ब आप यूज़ करना है। एक एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे मैं आपको बोलूँ आई मस्ट, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, देयर फोर। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी चाहिए हेल्प के लिए, रिक्वेस्ट योर हेल्प, पूछना चाहिए मुझे। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ वी मस्ट एक पैटर्न बता रहा हूँ, वी मस्ट, फिर यहाँ पे देयर फोर टेक एक्शन, हमें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो एक फॉर्मेशन से मैंने आपको पता लगी कि होगी देयर फोर आंसर है। देखो 10 का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, आई मस्ट डैश एंड आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड। आप कि भाई मुझे अभी अभी क्या है, मुझे पूछ लेना चाहिए भाई बोर्ड से। ठीक है, मतलब मुझे पूछ लेना चाहिए। एक चीज़ करते हैं, एक बार ना ऑप्शन देखो, लाइकली का मतलब क्या है, लाइकली का मतलब है संभावित, लाइकली का मतलब है किसी चीज़ से के जैसा। ठीक है, कि लाइकली दिस होगा, ये होगा। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल का मतलब है कि इस तरीके से, ये भी कट गया। ठीक है, 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है जैसे कि एग्ज़ाम्पल से, इस एग्ज़ाम्पल से 10 का मतलब है इस प्रकार से, इस प्रकार से। जब भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखे, मोर ओवर मतलब जब कोई सेंटेंस चल रहा है और उसमें आप कुछ ऐड ऑन करो, लाइनें, मोर ओवर मतलब लाइनें जोड़ो, तब आप उसके आगे कंटिन्यू करो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए आपको हिंदी का थोड़ा सा आपको रिलेशन लेना चाहिए। ठीक है, तो 10 का मतलब ध्यान रखना ये भी होता है कि भाई कोई मेथड बताने के लिए और उस चीज़ में कंक्लूज़न देने के लिए, देने के लिए। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई मुझे बोर्ड से पूछना चाहिए। ठीक है, मुझे बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हम फॉर्मल राइटिंग में हम देयर फोर को प्रेफर करते हैं। कुछ चीज़ें मेरी ध्यान रखना, आई मस्ट डैश आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड, देयर फोर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। Issues of religious plurality are embedded in the relation between different followers of the party। अब इसको भी ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब देखो समवर्ट का मतलब क्या है, समवर्ट का मतलब होता है कि कुछ डिग्री तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट मतलब इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, कुछ हद तक, कुछ हद तक। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब एकदम से कोई चीज़ हो जाए।
ठीक है। तो ये क्या हो, एकदम से कुछ चीज़ इश्यूज हैं वो रिलीजियस पार्टी में अंदर एम्बेडेड हैं रिलेशनशिप में, नहीं भाई एकदम से कुछ ओवर मच है, मतलब एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा है। देखो कभी भी ना सेंटेंस से डरना मत, मैं आपको अब अच्छे से समझाता हूँ। सेंटेंस से कभी डरना मत, हमेशा ऑप्शन में जाओ, इसमें रखने की कोशिश करो कि एक्सेसिवली इश्यूज ऑफ रिलीजियस पार्टी एम्बेडेड इन द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फॉलोअर्स। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, पहले मेरी बात समझो। रिलीजियस प्लूरलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग अलग धर्मों की मौजूदगी, कि भाई यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग शामिल हैं, उसे हम बोलते हैं रिलीजियस प्लूरलिटी। एम्बेडेड का मतलब है, एम्बेडेड का मतलब है घुसा हुआ, आपके दिमाग में कोई चीज़ एम्बेडेड है, छपी हुई है, इन्वॉल्व है, मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, पार्टी के लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें क्या है, थोड़ी बहुत धर्म को लेकर क्या है, मतभेद है, मतभेद है, ठीक है। अब उस मतभेद को आपने इसमें डालना है, ठीक है ना, इश्यूज है। तो थोड़ा बहुत मतलब समवट, थोड़ा बहुत, अब देखो ध्यान से पढ़ो, समवट इश्यूज ऑफ रिलीजियस प्लूरलिटी आर एम्बेडेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पे क्या मतलब है, अलग अलग धर्मों की मौजूदगी, ठीक है। मतलब पार्टी के जो लोग हैं उनमें क्या है, उनके बीच में धर्म से रिलेटेड अभी भी मतभेद थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, ठीक है। कहीं पे रिलीजियस प्लूरलिटी आ जाए ना, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं और उनकी क्या है, धार्मिक जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, जो मैंने आपको समझाने के लिए वो किया है, ठीक है। आ जाओ, ये चीज़ें आप लोगों को आ गई होंगी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। क्या मतलब है इस ईडियम का, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, कि जब कई लोग एक काम में अपना योगदान देते हैं तो वो काम आसान बन जाता है और जल्दी पूरा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि when multiple people contribute to a task it becomes easier, ठीक है, एंड फास्टर टू कंप्लीट, ये ध्यान रखना। मैनी पीपल वर्किंग कैन लाइट अ न्यू पाथ, नहीं, मैनी पीपल हेल्पिंग कैन अचीव अ टास्क क्विकली, हेल्प, अब आ जाओ, वर्कर्स लाइट अप, नहीं भाई, नहीं भाई, ये नॉन सीरियस वर्क, नहीं 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 नहीं, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, कि कैन अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली, ठीक है, हेल्प हो जाएगी और जल्दी काम आपका खत्म हो जाएगा। आ जाओ भाई, थोड़े से ये वाले वर्ड भी हमें देखने हैं, जैसे बेट है, ठीक है, एक जैसे ही ये वर्ड है सारे, मतलब इनके जो मीनिंग है उनमें काफ़ी अंतर है। तो अच्छे से हम चीज़ों को पहले देखेंगे और आपको बताना है क्या इनका यूसेज सही है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जे का नहीं है प्रीवियस ईयर, ये किसी और पेपर का, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर में से ही उठाता हूँ, बट जो सीक्वेंस है वो मैं डिसाइड करता हूँ। आ जाओ देखो, बेट का क्या है, सारे वो कैब भी तो सारी आपकी प्रीवियस ईयर ही होती है ना, तो तीन टाइप के बेट हैं ये, ठीक है, बेट बेट बेट। अब देखो ये जो बेट होता है ना, ये बेट, पहले तो ये बेट पढ़ो, इस बेट का मतलब है वही चारा, किसी को अट्रैक्ट करना, चारा डालता हो ना, बेट डाला जाता है, कोई ना कोई फंस जाता है। इस बेट का मतलब है जब बिड की सेकंड फॉर्म है ये बेट, जब आप किसी को क्या करते हो भाई, जैसे किसी कोई विदा हो रहा है तो आप उसको गुड बाय करते हो, गुड बाय, ठीक है। या फिर इस बेट का मतलब होता है किसी को आदेश देना, कमांड देना, ये भी मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, बिड का बेट, ठीक है। अच्छा, इस बेट मतलब चारा या फिर किसी को अट्रैक्ट करना, और इस बेट का मतलब होता है रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को रोकना, दबा कर रखना, या फिर आप बोल सकते हो टू होल्ड बैक, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इनका यूसेज सही हुआ है कि नहीं हुआ। दोज हु हैड गैदर्ड फॉर द अनविलिंग वर आस्क्ड टू बेट देयर क्यूरियोसिटी, जो जो बंदे यहाँ पे गैदर हुए थे, ठीक है, उन सबको क्या बोला था कि भाई अपनी अपनी क्यूरियोसिटी को थाम के रखो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ दोज हु हैड गैदर फॉर अनविलिंग, उन सबको क्या बोला, अपनी अपनी चीज़ें क्या करो भाई, क्यूरियोसिटी को थोड़ा रोक के रखो। तो ये यहाँ पे बेट सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है बेट, तो पहला तो सही है हमारा। दूसरा, दे सेट द बेट टू कैप्चर द लेपर्ड फॉर टैगिंग, लेपर्ड को पकड़ने के लिए, जानवर को पकड़ने के लिए इन्होंने बेट डाला, बिल्कुल सही है भाई, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फेंका होगा इन्होंने, ठीक है। ही रिलक्टेंटली उसने क्या किया, उसने क्या गुड बाय करा टू हिज बिलोंगिंग्स, ठीक है, अपनी चीज़ों को ऐसे पेड करा, हाथ हिला के गुड बाय करा,
ठीक है, बेड करा, बिल्कुल सही है। तो भाई आपका आंसर क्या, आपका आंसर है कि भाई बिल्कुल सही है हमारा फर्स्ट वाला, 1 2 3 सही है, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं चीजों को। समवंस ईयर्स आर फ्लैपिंग, क्या मतलब है भाई इसका? समवंस ईयर्स आर फ्लैपिंग, इसका मतलब है कि किसी के कान जो हैं, ठीक है, वो बड़े ही डेस्परेट हो रखे हैं चीजों को सुनने के लिए, ठीक है। ठीक है ना, किसी चीज को, किसी की बातें छुपकर सुनने के लिए उत्सुक होना, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ट्राइंग वेरी हार्ड। ट्राइंग वेचुल होती है कई लोगों में ये भी करने की, ट्राइंग वेरी हार्ड टू लिसन टू अ कन्वर्सेशन, to listen to a conversation that is happening nearby, that is happening nearby, nearby, ठीक है। और समवन इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस एजिटेशन, एजिटेशन मतलब घबराहट नहीं, समवन इन द हाइट एंड एक्साइटमेंट में नहीं, समवन टू डेस्परेट, समवन डेस्परेट टू ईवस्ट्रॉप है, किसी की बात को चुपके से सुनना, ठीक है। यही आपका आंसर, ठीक है ना, आ जाओ। भाई ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं हमने और चीज़ों को ध्यान से देखा है, ठीक है। आ जाओ आगे कर। यू कैन चूज डैश शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप, ठीक है, वट एवर, ठीक है। देखो चीज़ों के लिए ना, चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे विच, जैसे हम विच का यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको मैं आपको ना हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाता हूँ कि भाई कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, विच भी ऑप्शन में, विच एवर भी है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। देखो यू कैन चूज डैश शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो समझना बात को, ठीक है। वट एवर, वट एवर का यूज होता है यूज्ड फॉर थिंग्स इन जनरल, जनरल सेंस में, जनरल सेंस में, ठीक है। और वट सो एवर का यूज जो होता है, वट सो एवर का यूज होता है भाई नेगेटिव चीजों के लिए, नेगेटिव के लिए। हाँ भाई जो भी हो देख लेंगे, दबाव देने के लिए, इम्फोसिस के लिए, इन्फोसिस, हाँ कुछ भी होगा देख लेंगे। आई हैव, जैसे मेरे पास ये भाई नहीं है, मतलब नहीं है मेरे डाउट, आई हैव नो डाउट वट्सोएवर, वट्सोएवर, ठीक है। जैसे वट्सोएवर तो नहीं होगा आपका। विच क्या है, विच भी आपका जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए हो जाता है ये, ठीक है। और किसी चीज में ऐसे बोलना हो विच इज गोइंग टू हैपन, ये चीज होगी ऐसे सेंस में। अब मैं आपको ना एक विच एवर समझाता हूँ, देखो विच एवर, विच एवर का ना आप एक ट्रिक ध्यान रखना, विच एवर प्लस में नाउन, ये बराबर हो जाता है चॉइस, चॉइस करने की, चॉइस फ्रॉम लिमिटेड ऑप्शन, समझ के बात। चॉइस फ्रॉम लिमिटेड ऑप्शन, बस ये बात मेरी ध्यान रखना, हमने कई ऐसे पेपर सॉल्व कराए तो मुझे पता है क्या चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैं बोलूँ विच एवर रोड यू टेक विल लीड टू दिल्ली, समझ लो दो ही रास्ते जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनमें से तुम जोन सी भी रोड लोगे, ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस में से वो भाई चीज़ें दिल्ली ही जाएंगी। यू कैन चूज विच एवर शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन, जो भी शॉप में कलेक्शन अवेलेबल है उसमें से जो तुम्हें चाहिए विच एवर आएगा, विच एवर हो गया प्लस में ना हो, वो तुम चूज कर सकते हो, ठीक है भाई। ठीक है आ जाओ आगे देख लेते हैं चीज़ें कुछ। हम्म। It is important, it is important for people to work and dash their co-workers in the office to ensure, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू, क्या इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, फॉर देयर वर्क, नहीं नहीं नहीं, फॉर, फॉर देयर वर्कर्स नहीं, टू वर्क विद, टू वर्क विद, अपने वर्क को वर्करों के साथ मिलजुल के काम करे जिससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, अपने वर्क को वर्कर्स के साथ काम करे, टू वर्क विद, प्रपोजिशन का भी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिमाइंडर हैज गॉन आउट ऑन डैश ओकेजन्स रिक्वायरिंग पर्सनल टू कंप्लीट देयर पर्सनल फाइल्स, भाई मतलब बार बार कई अवसरों में, कई ओकेजन्स पर याद दिलाया गया, ठीक है, इनको पर्सनल्स को कि भैया अपनी अपनी फाइल जो है वो आप पूरी कर लें, ठीक है। तो द रिमाइंडर हैज़ गॉन आउट ऑन फर्दर, जो आगे होगा, फर्दर ओकेजन नहीं, अनटोल्ड, अनटोल्ड क्या है मतलब, अनटोल्ड मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, काउंटलेस,
नहीं जाएगा। मोस्ट, भाई आप बहुत ज़्यादा मैनी, मैं हर ओकेजन्स में, लगभग मैनी ओकेजन्स में इन लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि अपनी जो चीज़ें हैं पर्सनल फाइल्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, आ जाओ और आगे देखते हैं। The domineering manager behaved in a paternal manner with his subordinates, not allowing them to decide for themselves। अब देखो यहाँ पे आपको अगर लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए तो वो करो। पैटर्नल का मतलब होता है फादरली, फादरली केयरिंग, ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा? ठीक है, मैनेजर का बिहेवियर फादरली जैसा होगा। ठीक है, बट ये तो डिसाइड ऐसा बता रहा है ना कि जो मैनेजर है उनको चीज़ें करने नहीं देता और उनको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे तो कुछ और आना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखते हैं हम। प्रिम, प्रिम का मतलब क्या होता है? प्रिम का मतलब होता है वेरी प्रॉपर। ठीक है, वेरी प्रॉपर, या कोई भी चीज़ें जो हो एकदम फॉर्मल हो, ठीक है, उस चीज़ को हम प्रिम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा औपचारिक रूप से। ठीक है, यहाँ ये तो नहीं बैठेगा। पेटुलेंट का मतलब क्या होता है? पेटुलेंट का मतलब होता है चाइल्डिश, चाइल्डिश, चाइल्डिश बिहेवियर कह लो, या ये जो जल्दी इरिटेट हो जाए, इरिटेटेड। ठीक है, चिड़चिड़ा, बचकाना, ये भी नहीं होगा। प्रिजम्पशस का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशस का मतलब होता है जो बंदा क्या है, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। ठीक है, और क्या करें कि भाई मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, उस बंदे को हम बोलते हैं। यहाँ पे भी ये नहीं है। इसका आंसर जाएगा पैटर्नलिस्टिक। क्यों जाएगा? पैटर्नलिस्टिक का मतलब होता है कि ट्रीटिंग अदर्स लाइक फादर, या फिर आप इसे ऐसे बोल के चलो कि कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग अदर्स लाइक अ फादर। जैसे कि सबके पिता की बात हो रही है, पिता बताते हैं ये करना, ये करना है, नॉट लेटिंग देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, उसे हम पैटर्नलिस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर यही जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा डोमिनेटिंग नेचर का, यही चलाता है अपनी और अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ डिसाइड करने के लिए अलाउ नहीं करता, यही सब कुछ करता है। ये आंसर चला जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा पूरा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वॉज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टूवर्ड्स द मैरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। क्या मतलब है इसका? एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हेटरेड या नफरत। ठीक है, आ जाओ। सिंपैथी मतलब होता है किसी की तरह सहानुभूति रखना, कंपैशन रखना, किसी के प्रति क्या रखना, पिटी रखना, पिटी। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, एम्पैथी मतलब, सिंपैथी तो आप किसी को भाई दया दिखा रहे हो, एम्पैथी मतलब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन, अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, ठीक है। ठीक है ना, मतलब भावनात्मक रूप से, ये भी सहानुभूति है। ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग है, इसमें कोई हेटेड वाला नहीं है। अब आपको क्या है, इसी की जगह कोई अच्छा वर्ड रखना है ऐसा जो यहाँ पर मीनिंग ऐसा देता हो। ठीक है, मीनिंग सही सा देता हो, क्योंकि देखो जो वेल का शिकार करने वाले लोग हैं ना, वो क्या है, मैरीन लाइफ मतलब समुद्री जीवों के प्रति नफरत और दुश्मनी रखते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है। इनडिफरेंस का मतलब क्या है? इनडिफरेंस का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कंसर्न, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या है? एनिमस, एनिमस का मतलब क्या होता है? एनिमस का मतलब होता है, ये सही है, शत्रुता, मतलब हॉस्टिलिटी और स्ट्रॉन्ग हेटरेड। और यहीं इसी के जैसा आपको यहीं पर ऑप्शन को क्या करना था, यही करना था, रिप्लेस करना था। तो एनिमस आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, 20+ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई ज़रूर देखना। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मॉक्स नहीं लिए हैं वो जाके हमारे मॉक्स ज़रूर ले लेना। ठीक है, तो DHC दिल्ली हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के आपके मॉक आउट हो चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ, और जिन्होंने ले रखा उनको ही बता रहा हूँ कैसे आप लोगों ने करना है। 7 फुल मॉक मिलेंगे, 7 फुल मॉक के साथ साथ मैं 2 से 3 एक्सपेक्टेड पेपर और डालूंगा। बिल्कुल आपका जो पैटर्न रहेगा मेरे हिसाब से उसके ऊपर। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए 7 मॉक डाल ही दिए हैं, इसके साथ साथ आपको 5 सेक्शनल मॉक
इंग्लिश के जीके के भी रेडी हो रहे हैं, वो भी डल जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी अभी डल जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी हमने डाल दी है। इस नंबर पे आप जिसको भी मॉक चाहिए वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है। इसका प्राइस रहेगा 199, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीरियस बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, सीरियस बच्चों के लिए, सीरियस एंड डेडिकेटेड बच्चे अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और 10 दिन रह गए हैं, ठीक है, अब इस 10 दिन में कोई हमारे साथ करना चाहता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना नाम बताओगे पहले आप, और फिर बताओगे सर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, फिर बताओगे आपने क्या क्या कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी करते थे, ठीक है, अपनी लोकेशन भी बताना। और इसके बाद हम आपको डेली 10 दिन बचे हैं, डेली पहले दिन मैं आपको टास्क भेजूंगा। अगर इस दिन जो मैंने भेजा है वो चीज़ें आप वैसी ही करके शाम तक मुझे बताएंगे तो ही हम आपको आगे का टास्क भेजेंगे। अगर डेडिकेटेड बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, चाहे बच्चे मुझे 5 मिले, 10 मिले, चाहे 50 मिले, इसके बाद मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। ये सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ मैसेज कर देता है जानने के लिए क्या चल रहा है, कोई ग्रुप मिल जाए, ये मिल जाए, तो वो बच्चा गलती से मैसेज मत करना। ये 1-to-1 रहेगी गाइडेंस, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ठीक है। फ्री की चीज़ें ये सब मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आप लोग क्वालिटी चीज़ें जब आपको फ्री में मिलती है तो आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। 1100 प्लस वीडियोज़ यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, डेली विनय कक्षा टेलीग्राम पर वोकैब की क्विज़ होती हैं, आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हो फ्री की चीज़ की, ठीक है। तो जिससे मॉक लेना हो ले सकता है, जिससे भाई हमारे साथ जुड़ना हो, तैयारी करनी हो, तो वो ऐसे भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। आगे बता देता हूँ मैं मॉक, आप लोगों ने ऐप खुल जाए, जैसे आप हमारी ऐप खोलोगे तो यहाँ आपको हाई कोर्ट जे दिख जाएगा। कंटेंट पे आपने जाना है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के पीडीएफ्स हो गई, वोकैबुलरी के भी टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, वन वर्ड हो गया, ईडियम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, 5 सेक्शन मॉक इंग्लिश के मिल जाएंगे आपको। और यहाँ नीचे आपको पूरा जैसे कि करंट अफेयर्स की दोनों 6-6 महीने की पीडीएफ डाल रखी है, ये कर दो, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। इधर से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये आपके फुल मार्क आपको लगाने हैं। और जो एक्सपेक्टेड पेपर अब मैं और डालूंगा पैटर्न,